हेलो। हेलो। तो कुछ फॉर्म ट्राई कर सकते हैं जो भी स्कोर पेपर का रिसेंटली उसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके तो बिगिन करते हैं। फाइन। ठीक है तो शुरू कर दिया। पहला क्वेश्चन पढ़ा। क्या बोल रहे हैं? इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, एक मिनट ना, चेक करूँ। हेलो। हेलो। ओके। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 287 देन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन दिस वन। ठीक है तो शुरू हो जाते हैं। बढ़िया। तो देखो हमने क्या कर दिया, सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए क्या कर दिया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 डाल दिया। यही करते हैं, सारे वेरिएबल्स को 1 डाल देते हैं तो डाल दिया। 2 + 3 -2 रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 2187। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 2187। अब ये क्या है, 729 इंटू 3, मतलब n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 की पावर 6 होता है तो n आ गया 7। सही है। अब हमें क्या निकालना है, 1 + 2x³ 1 + 2x³ रेस टू द पावर 6 इंटू 1 - x रेस टू द पावर -3। इसमें से हमें क्या करना है, x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू द पावर 6 वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसमें जो पहला टर्म आएगा क्या आएगा, 6c0 + 6c1 इंटू 2x³। एक मिनट, 6c1 इंटू 2x³ + 6c2 इंटू 2x³ का स्क्वायर प्लस 6c3 आएगा और फिर क्यूब आएगा। सही है। तो इसके बाद जो पावर आएगी वो बढ़ जाएगी। सही है। तो प्लस डॉट 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 इंटू 1 - x की पावर -3। अब तुम ऐसे देखो, ये जो है ये क्या हो जाएगा, अगर इसके बाद के फैक्टर्स अगर इससे मल्टीप्लाई होंगे तो बैर मिनिमम 9 डिग्री क्रिएट होगी, वो तो नहीं चाहिए। तो 6c0 इंटू 1 - x की पावर -3 प्लस 6c1 इंटू 2 दैट इज 12 12x³ इंटू 1 - x की पावर -3 और 6c2 इंटू 4। 6c2 कितना होता है, 6 इंटू 5/2, मतलब 15 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60। तो 60x की पावर 6 हो जाएगा इंटू 1 - x की पावर -3। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस को 1 चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से आ गया 60 प्लस, यहाँ से क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x³। सही है। और यहाँ से क्या चाहिए मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। लिख लेते हैं x की पावर 6 और सबको फिर ऐड मार देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 - x की पावर -3 और क्या चाहिए, x³ चाहिए। तो क्या होता है, n + r-1 CR। सही है। तो ये हो जाएगा 5c3। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो एक बार, 12 इंटू 5c2, ठीक है, प्लस 60। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 है, r इक्वल टू 6 है, तो n + r-1 9 3 6 8c6 मतलब 8c2। तो यहाँ पे हो जाएगा 8c2। तो 5c2 कितना होता है, 5 इंटू 4/2 10। तो 120 + 60 प्लस 8 इंटू 7/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 28 + 120 + 60, ये हो गया 180 और ये 28 कितना हो गया, 208। सही है, 208। तो 208 ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो बढ़िया। ये वाला पढ़ते हैं, tan इनवर्स दिस वैल्यू इज लैम्डा sin इनवर्स sin 3 लैम्डा निकालना है। ठीक, देख लिया एक बार। tan इनवर्स 1/2 की पावर n + 2 की पावर 1 - n सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। अब देखो तुम कैसे कर सकते हैं। चलो बढ़िया, तो 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन 1 + 2 रेज़ टू द पावर 2n-1 सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट।
सही है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। आई गेस डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे जाएगा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर 0, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2, सो वन सो फोर्थ। यहाँ पे अगर लेट से n वाले की बात करें तो 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। सही है, तो ऐसे ऐसे कैंसिल होते जा रहे हैं। लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट पे हो गया पाई बाय 2, और यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 2 की पावर 0 मतलब tan इनवर्स 1, मतलब हो गया पाई बाय 4। जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है, ठीक है। तो जो s की वैल्यू है जो लैम्डा है वो आ गया पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4। सही है, और साइन 3 पाई बाय 4 कितना होता है, साइन पाई बाय 4 होता है, तो उस केस में आ जाएगा पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई गेस ये हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। एक काम किया, इसको उठा लिया, एक सेकंड रुकिए। दो वेक्टर सिटी का प्रॉब्लम एक साथ ही उठा लेते हैं, अरे यार एक मिनट। चलो इधर करते हैं, अरे शिट, बढ़िया, यहाँ पे ट्राई करते हैं। एक सेकंड, हाँ इधर करते हैं सॉल्व। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर with three vectors, every pair is non-collinear, and a vector plus 3b vector and 2b vector plus 3c vector are collinear with c vector and a vector respectively। मतलब क्या हो जाएगा, a vector plus 3b vector is equal to lambda times c vector, तो साथ ही साथ 2b vector plus 3c vector is equal to mu times a vector, और mod b vector क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। बढ़िया, हमें निकालना है 2a प्लस 3b प्लस 9c, 2b प्लस 3b प्लस 9c, ये निकालना है, ठीक है। ओके, तो तुम ऐसे देखो, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ की जा सकती है वैसे तो। फिर तो पहले तो ऐड कर दिया, ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। हमें क्या करते हैं, हमें पता है कि ए और सी वेक्टर पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर, यहाँ से मैं काफ़ी कुछ कर पाऊंगा। 2a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर इज इक्वल टू 2 लैम्डा इंटू सी वेक्टर। आई गेस आई एम करेक्ट। 2a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर इक्वल टू 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा 6b वेक्टर प्लस 9c वेक्टर इज इक्वल टू 3 म्यू ए वेक्टर। सब्ट्रैक्ट मार दिया तो 2a वेक्टर माइनस 9c वेक्टर इज इक्वल टू 3 म्यू, अरे यार, 2 लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस 3 म्यू ए वेक्टर। यहाँ से देखो 2 प्लस 3 म्यू इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 लैम्डा इंटू सी वेक्टर। यहाँ से देखो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों अगर नॉन कोलिनियर है तो 2 प्लस 3 म्यू शुड बी इक्वल टू 0 और 9 प्लस 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। तो म्यू कितना आ जाएगा, -2/3, और लैम्डा आ जाएगा -9/2, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ली,
2a प्लस 6b, ठीक है, 6b प्लस 9c, 2 लैम्डा 3 म्यू, ठीक है, 2a माइनस 9c माइनस 2 by 3 माइनस 9 by 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 2a प्लस 3b प्लस 9c, ठीक है। तो 2 लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 2 लैम्डा हो गया -9, ठीक है, 2 लैम्डा हो गया -9, तो यहाँ पे डाल दिया a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, कितना लैम्डा कितना है, -9/2 -9c वेक्टर बाय 2, ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर इक्वल टू -9c वेक्टर। तो 2a वेक्टर प्लस 9c वेक्टर इज इक्वल टू -6b वेक्टर। 2a प्लस 9c कितना है, -6b, तो 2a प्लस 9c ये कितना है, -6b, तो -6b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये कितना होगा, मॉड 3b वेक्टर, जो कि मॉड b वेक्टर 1 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था रिलेटिवली, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था, क्या कर सकते हैं, चलो बढ़िया। ये वाला क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा बाद में करते हैं, अभी रुक जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया, चलो ये करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तुम्हें दिख रहा होगा इसको देखते ही क्वेश्चन कि इसको अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, और एक्स की पावर बी का डिफरेंशिएशन ये रहा, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप की चीज़ बन रही है, ठीक है, तो देखते ही समझ आना चाहिए। चलो तो शुरू हो जाते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको उधर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, साइन a² x² इंटू डी वाई माइनस एक्स की पावर बी टाइम्स साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू -2a² इंटू कॉस a² इंटू डी एक्स माइनस बी एक्स की पावर b -1 कॉस वाई डी एक्स। इसको इसके साथ प्लग कर लिया तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकना, हाँ 1 मिनट, चलो तो ये हो जाएगा साइन a² x² डी वाई प्लस 2a² इंटू एक्स वाई कॉस a² x² डी एक्स। कॉस वाई का माइनस साइन वाई होता है, ठीक है, तो इसको इधर ही लेके चले जाते हैं, माइनस एक्स की पावर बी इंटू साइन वाई इंटू डी वाई प्लस बी एक्स की पावर b -1 कॉस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पे देखो, जो इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसको एफ एक्स कॉल करूँ तो ये क्या है, y एज इट इज, और y क्या है, ये डिफरेंशियल ऑफ y है, तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू डी वाई प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस a² x² इंटू 2a² x, और ये y एज इट इज, तो इंटू वाई प्लस एफ डैश एक्स, और x की पावर b का डेरिवेटिव क्या होगा, bx की पावर b -1 और कॉस y का माइनस साइन वाई, तो प्लस डिफरेंशियल ऑफ कॉस वाई इंटू एक्स की पावर b प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर b इंटू कॉस वाई। तो अगर ये इक्वल टू 0 है, इसको इंटीग्रेट मार दिया तो क्या हो जाएगा, y इंटू एफ डैश एक्स, एफ इंटू डी एक्स होगा, इनफैक्ट डी एफ एक्स लिख देते हैं, इससे बढ़िया डी एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ वाई एफ एक्स, सही है, प्लस डिफरेंशियल ऑफ कॉस वाई एक्स की पावर b इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट मार रहा है, तो y इंटू एफ एक्स कितना है, साइन a² x² साइन a² x² प्लस एक्स की पावर b इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0, सही है। इक्वल टू 0 की जगह में काम करते हैं, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं, c, बढ़िया। तो क्या दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में a 0 है और b 1 है, ठीक है, पहले वाले में a 0 है b 1 है, डाल दिया, a 0 डालेंगे तो ये निपट के,
तो x इंटू कॉस वाई इक्वल टू x इंटू कॉस वाई इक्वल टू सी आएगा। पहले वाले का 3 आ जाएगा, देखो एक बार, तो पहले वाले का 3 एक ही में है, व्हाट द हेल। एक बार बी का चेक कर लिया, बी का 1 किस में है, बी 0 डाला, a1 डाला, बी 0 डाला, कॉस वाई इक्वल टू सी, बी 0 डाल दिया, a1 डाल दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स स्क्वायर, वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई इक्वल टू सी, वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई, एक बी का मतलब पक्का सही है। चलो ये ए आ रहा है ना, वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई इक्वल टू सी, चलो बढ़िया, ये भी हो गया। ये पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा है, एफ एन बी द सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर टेकन टू एट अ टाइम, और gn is the sum of this expression, then we have to evaluate limit n tends to infinite fn by n gn। थोड़ी सी जगह है क्या हमारे पास, अच्छा यहाँ पर है, चलो ठीक है। तो जो gn है वो तो ये है 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1। यहाँ पे अच्छे से करते हैं, gn क्या है 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 2 इंटू, एक मिनट पूछा, मैं फोन में क्वेश्चन खोल लेता हूँ। एक मिनट बस, तब तक 1 इंटू खुल रहा है वो, 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1, एन था वहाँ पे, ये भी गलती लिख दिया, 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 प्लस so on so forth, और एक मिनट खोल रहा हूँ बस, खुल गया, प्लस so on so forth n इंटू 1, ये एफ एन है। फिर इसको इवेल्यूएट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, जेरन टर्म लिखा r इंटू एन माइनस आर, आर को अगर 1 डालेंगे तो 0 आना चाहिए 1, तो अब हमको r को 1 से स्टार्ट कर लिया, r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे r इक्वल टू 1 टू n तक जा रहा है, n हो जाएगा, और यहाँ पे n डालेंगे तो n माइनस एन 0 n इंटू 1, ठीक है, ये तुम्हारा जी एन के इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से देखा एक बार, ये तो ये हो जाएगा एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n, जी एन इज इक्वल टू एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा एन इंटू आर इक्वल टू 1 टू n, कितना हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एन कितना आ जाएगा, हमें लेना है 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम। तो तुम ऐसे देखो, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूँ 1 प्लस 2 से सो ऑन n का स्क्वायर, ये क्या होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 ए आई ए जे और आई नॉट इक्वल टू जे, यही तो होगा, वो सारे प्रोडक्ट का सम आ जाएगा मतलब 2 एट अ टाइम लेके, और उसमें ऑर्डर ऑर्डर जो होगा 2 बार काउंट हो जाएगा, तो आगे 2 लगा दिया ताकि एक ही बार है, मतलब हमको ये कैलकुलेट करना है ना, एक ही बार वाला ऑर्डर, तो 2 टाइम्स आएगा, तो उसको एक बार 2 अलग से निकाल लिया। ऐसे फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है ए वन प्लस से लेके ए एन का स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू सिग्मा ए वन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टेकन 2 एट अ टाइम एलिमेंट्स, और ऑर्डर ऑर्डर उसमें आता है ए वन ए टू प्लस ए टू ए वन, तो मैंने 2 पहले बाहर निकाल लिया ताकि एक ही ऑर्डर में लिखा जाए, तो मेरे को ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, सही है, और माइनस क्या हो जाएगा, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 एन एन प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जी एन होगा, नहीं ये हमारा एफ एन होगा प्रोबेबली, हाँ जी, तो हमें क्या निकालना है एफ एन बाई एन जी एन की लिमिट, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एफ एन जी एन, एफ एन कितना है, एफ एन ये रहा, और अपॉन एन जी एन करना है, तो इंटू एन इंटू जी एन, और जी एन ये रहा, जी एन की डिग्री कितनी होगी, ये होगी, ये 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है,
तो मतलब 3 डिग्री क्योंकि जी एन होगा, और ये ऊपर मैक्स टू मैक्स 4, ठीक है 4 वाली चीज़ें ले लेते हैं बस। ओके, तो लिख लिया, तभी से लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन। अच्छा n इंटू यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू माइनस एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6 और प्लस एन प्लस वन बाई 8 प्लस एन प्लस वन बाई 8। चेक कर लिया, चलो ठीक है। इसकी लिमिट लेनी है, ये पूरी चीज़ की लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है ऊपर, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट तो सिर्फ मैक्सिमम डिग्री से मैटर करता है। तो ऊपर मैक्सिमम डिग्री है एन की पावर 4, यहाँ से देखो एन स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर बाहर निकालो, ये तो 3 डिग्री का है ना, तो इसको डिलीट मार दो। तो और यहाँ से क्या होगा, एन स्क्वायर वाला जो आएगा और यहाँ से जो एन स्क्वायर वाला आएगा, तो नीचे है 4, तो 1/4 बस इंटू वन, बाकी ये वाला पूरा जीरो हो गया, इंटू 1/2 उसको एज इट इज रखा। और यहाँ से देखो, यहाँ से एन आ रहा है तो वो ले लिया, डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ से क्या आएगा 1/2, और यहाँ से क्या आएगा 2n³ और यहाँ पे n की पावर 4 हो जाएगा, बस ये वाला एलिमेंट 2/6। तो ये हमारा आंसर होगा। है कि समझ आ रहा होगा कैसे करना है। 1/8 अपॉन 1/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1/8। तुम खुद से भी कर सकते हो अपने तरीके से, लेकिन वो लंबा जाएगा, ये सही है। ये आ गया 3/4। बस मैक्सिमम डिग्री पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। चलो बढ़िया। ये तो कर लेंगे, पहले ये तीनों निपटा लिया। काफ़ी क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने। चलो कोई नहीं, पहले ये वाला करते हैं, k² 2 की पावर k² k इज इक्वल टू 1 to n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट k² 2 की पावर k। ठीक है, तो इसको पहले ट्राई करते हैं। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, तुम देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ, मतलब ये देखो, अगर मैं एक बार इसमें एजीबी वाला तरीका लगाने का सोच रहा हूँ, ठीक है, एजीबी वाला, और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसमें लीनियर टर्म्स आएंगे। तो जब एक और बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर वो जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक बार लेके ए आर प्लस बी करके आएगा, फिर एक और बार करूंगा तो सिर्फ ए आने लगेगा। इसका मतलब इसमें वो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे 2 बार लगाना पड़ेगा पर हो जाएगा। चलो वही करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू 1² 2 की पावर 1 प्लस 2² 2 की पावर 2 प्लस 3² 2 क्यूब सो ऑन। अब हमें क्या किया, तरीका यूज़ कर लिया, s/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1² 2 स्क्वायर प्लस 2² 3 क्यूब प्लस सो ऑन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट मार दिया, तो s/2 इज इक्वल टू 1² 2, एक और बार लिख लिया यहाँ पे 5² 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3² 2 क्यूब। सही है। चलो 1² ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 - 2 इंटू 3 + 2 यहाँ पे 2 है एक्चुअली, हाँ 2³ प्लस, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं 2³ प्लस 5² माइनस 3 स्क्वायर। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे इसके बाद 4 आएगा एक्चुअली। तो 4² 4 तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे अगेन कितनी गलतियां कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, 4², हाँ 4² माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 4 - 3 इंटू 4 + 3/2 की पावर 4, सही है, प्लस so on so forth। तो ये कितना हो जाएगा s/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब प्लस 7/2 क्यूब 2 की पावर 4।
प्लस सो सो। अभी देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये एजीपी बन रही है, या तो यहाँ से भी देख सकते हो 1 3 5 7 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, तो ये पूरी एजीपी है, ये तुम्हारी फेवरेट है। तो क्या करेंगे इसके लिए, s/2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, यहीं से कर लिया, 3/2 क्यूब 5/2 की पावर 4 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, s/4 हो जाएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट मार दिया, तो s/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब प्लस 2/2 की पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 एज इट इज कर लिया, 2 इंटू 1/2 स्क्वायर बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ से हो जाएगा s/4 इज इक्वल टू, ये देखो ये है 1/1 माइनस 1/2, a/1 माइनस r, सही है। तो 2 इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस, तो ये हो जाएगा s/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा s/4, ये पूरा 1 हो गया, s/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 मतलब s/4 इज इक्वल टू 3/2, तो s इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। चलो बढ़िया, तो ये चेक कर लेते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव तो था ही, ठीक है 6, तो ये 6 सही है। चलो बढ़िया, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अरे ये मैंने एक बार क्लास में करवाया था तुम्हें, इसमें क्या करते हैं, x को y से रिप्लेस कर देते हैं, मैंने बोला भी था, काफ़ी अच्छा तरीका होता है। इस पर हमने मल्टीपल करके क्वेश्चन सॉल्व करा था रिसेंटली। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को y से डाल दिया 2 की पावर y एफ ऑफ एक्स प्लस 4 की पावर x इंटू एफ ऑफ वाई। तो x की जगह y है, y की जगह x डाल दिया। अब देखो ये और ये इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 4 की पावर y इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर y इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 की पावर x टाइम्स एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई अगर इसको इधर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू एक मिनट रुक जाना, एफ वाई इसको इधर लेके चले गए, हाँ तो एफ एक्स इंटू 4 की पावर वाई माइनस 2 की पावर वाई, ठीक है। तो यहाँ से तो दोनों अलग अलग कर लो, तो क्या हो जाएगा, एफ वाई बाय 4 की पावर वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x। अब ये देखो ये दोनों चीज़ इक्वल है, और फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए मतलब ये कांस्टेंट होगा। यहाँ से एफ एक्स कितना आ गया, डायरेक्टली कांस्टेंट को के बोल दिया, के इंटू 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x। चलो बढ़िया, पढ़ो। f1 2 दे रखा है, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f1 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दिया, तो 2 इज इक्वल टू के इंटू 2, के 1 आ गया, तो फंक्शन कितना आ जाएगा 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x। हमको इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x को मिनिमाइज करना है, ठीक है। या तो डिफ्रेंशिएट करके कर लो, या तो स्क्वायर बना लो, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर इंटू माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 की पावर x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। तो मैं दिख रहा होगा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और 2 की पावर x हाफ हो सकता है, मतलब 0 पे इक्वलिटी आ सकती है। तो मिनिमम कितना आ जाएगा -1/4, तो -1/4 इंटू 100 मतलब 25। तो इसका आंसर 25 बिल्कुल सही होगा। चलो अब ये वाला कर लेते हैं, शॉर्ट रेजिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों बिल्कुल दिख रहा होगा, इन्वर्स है ग्राफ एक दूसरे का, वाई इक्वल टू एक्स में इमेज होगी। तो ये है तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 4, और तुम्हारा ये होगा, ये वाला होगा, ये सही है। हो सकता है दोनों टच भी कर रहे हो, लेकिन हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो टच तो नहीं कर रहे होंगे।
और ऑफ कोर्स ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है। इस पे अगर कोई पॉइंट है a कॉमा बी, तो उस पे होगा b कॉमा a। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो दोनों अगर इमेज है, दोनों का जो टेंजेंट होगा जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस लाई कर रहा होगा वो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल होगा। इतना भी कह सकते हैं आई गेस सिमेट्री से। तो लेट्स से इस पे कोई पॉइंट मान लिया हमने p, इस पे मान लिया q, और दोनों परपेंडिकुलर होगी y इक्वल टू एक्स के, मतलब या तुम ऐसे कर लो या तुम ये कर लो, इस पे कोई पॉइंट मान लो, ठीक है, और उसको उसका स्लोप 1 से इक्वेट कर दो, वैसे भी कर सकते हो। तो ठीक है, तो शुरू हो गए। इस वाले कर्वेचर पे हमने एक पॉइंट मान लिया और उसका जस्ट उल्टा वो वाला होगा, ठीक है, मतलब जैसे मान लो मैं बस ये वाला कर्व पे निकाल लेता हूँ, ठीक है, जिस पे स्लोप 1 हो रहा है, टेंजेंट का स्लोप 1 हो रहा है, ये इसके पैरेलल है। क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1/2y क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप कितना है 1, तो y कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इतना समझ आता है? आई गेस आई एम करेक्ट। 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 है, डी वाई डी एक्स 1 है उस पॉइंट पे, 2y इक्वल टू 1, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1/4, मतलब 17/4 कॉमा 1/2। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कि मिरर इमेज है इसका, 1/2 कॉमा 17/4, और यही मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, d। तो d किसके इक्वल होगा, और दोनों तुम देखो 17/4, दोनों इमेज ही एम है, 17/4 माइनस हाफ का स्कोर, इसका ट्वाइस आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू अपॉन 4 15 का स्क्वायर, सही है। तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू रूट 15/2, सही है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 इज इक्वल टू डी, सही है। तो √15/2 डी के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, 2√2 डी। अच्छा, यहाँ पे रूट कैसे आ गया, शिट, 15/2 आएगा ना, ये बस थोड़ा सा गलत हो गया, 15/4 आया। इनफैक्ट ट्रिक्स कर रुक जा, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, 15/4 है ना, व्हाट द हेल, हाँ, तो ये होगा 15/2√2, ये डी के इक्वल होगा, और हमें निकालना है 2√2 डी, तो 2√2 डी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है, तो इसका आंसर 15 है। चलो, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये दोनों बचे हुए हैं। पहले ये कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक इंटीग्रेशन है, f03 है। अच्छा, तो 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा, कुछ समझ आ रहा है, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये तो fx हो गया, और इसको देखा 1 प्लस 2x, ठीक है, 1 प्लस 2x चाहिए इंटू एक्स चाहिए। अच्छा अच्छा, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स कर लिया, ठीक है, और प्लस 2x प्लस 2 कर लिया, एक सेकंड के लिए, तो चलो मान लो ऐसे का, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एफ डेस एक्स कितना होगा, ये दिस वैल्यू इंटू 2x प्लस 1, तो ये तो तुम्हारा बन गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा x इंटू एफ डैश एक्स, प्लस क्या हो गया एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए तुमने ये कर लिया, लेट्स से इसमें से 1 ले लिया, तो क्या बचा 2x प्लस 1 इंटू, हाँ जी हाँ जी, एक तुमने इसको 2 को ब्रेक कर दिया 1 प्लस 1 में, समझ गया, मैं समझ गया, चलो हो गया। देखो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन उतार लेता हूँ नोटबुक से। हम्म ये टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, dx। मैंने क्या बोला, जो जो चाहिए था वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या किया, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश बना लिया इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको दे दिया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 2, तो उसको लिख लिया 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ 1 जो बचा उसको लिख लिया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पे था 2x² + x, और एक 1 इसको दे दिया, 2x + 1 ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है। इन दोनों को फ्यूज कर लो, e⁻x + x² इंटू 2x², एक सेकेंड, प्लस इसको लिख लिया, प्लस e⁻x + x² इंटू x इंटू 2x + 1, और एक काम किया, इस x को थोड़ा आगे लिख लिया तो ये क्लियर दिखाई दे, प्लस इसको मिटा लेते हैं, इंटू 2x + 1 प्लस इंटीग्रेशन। तुम देखो यहाँ पे मैंने, और मुझे क्या चाहिए था, 2x + 2x था, 2x + 1 हो गया, प्लस 1 2x + 2 हो गया, ठीक है। और साथ में क्या बचा, e⁻x + x² इंटू दिस वन 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस ऑब्जर्व करो, अगर मैंने इसको fx कॉल करा तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, dx है यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये है f'(x), मतलब f'(x) इंटू dx, राइट, मतलब d ऑफ fx, सही है। तो देखो fx + x f'(x), तो ये कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू fx, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x fx, और fx कितना है, e⁻x + x², ठीक है। तो x e⁻x + x² प्लस, अगर मैंने x + x² को u ले लिया तो 2x + 1 dx dt हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dt इंटू e⁻t, तो प्लस क्या हो जाएगा, e⁻t इंटीग्रेशन आएगा तो e⁻x + x² प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻x + x² इंटू x + 1 प्लस c, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब इसने बोला है इसको fx + c के करे, तो इसको fx मान लिया, और f0 जो है वो 3 है, अच्छा f0 3 है, तो f0 कितना है हमारा, तो 1 आएगा, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे +2 करके तब यहाँ पे c लेना चाहिए, और इसको fx कॉल करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो कर लिया, f0 3 रखा है, तो उसके लिए मैं मैनेज करने के लिए मुझे कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रही है प्रॉब्लम, जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, तो आई गेस मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी हो, चलो ठीक है, मान लेते हैं सही है। तो ये हो जाएगा e⁻0 इंटू f0 इक्वल टू 3, तो इसको fx मान रहे हैं पूरे को, ये हो जाएगा 1 + 2, सही है, मतलब अब सेट हो रहा है, तो f-1 निकालना है, ठीक है। तो f-1 के लिए ये पूरा निपट जाएगा, दिख रहा है, ये हो जाएगा 0 हो गया, हाँ ठीक है, तो f-1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आई गेस f-1 2 है, आंसर बाद में चेक कर सकते हैं, अभी तो आगे बढ़ते हैं, f-1, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, लेट्स सी बी द सर्कल सेंटर्ड एट दिस एंड इंस्क्राइब्ड इन टाइम, कितना हो गया वैसे, चलो कोई नहीं, इतना सॉल्व कर ही लेते हैं। लेट्स सी बी द सर्कल सेंटर्ड एट 1, 0 इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, अच्छा अच्छा, तो एक एलिप्स की बात हो रही है, ठीक है, एक सर्कल है जो कि एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये तुम्हारा एलिप्स हो गया, ठीक है, इसका सेंटर है 1, 0, और इस एलिप्स की इक्वेशन है x² / 25 प्लस y² / 16 इक्वल टू 1, ठीक है, इसके अंदर इंस्क्राइब दे रखा है, और सेंटर 1, 0 है, ठीक है। हमें ये निकालना है जो लार्जेस्ट सर्कल इंस्क्राइब हो सकता है उसका रेडियस क्या होगा, तो एक काम करा, पहले वो सर्कल बना लिया, तो इंस्क्राइब है ऐसे को टच कर रहा होगा ऑफकोर्स, तो नॉर्मल को इसके सेंटर से पास करवा सकते हैं, ठीक है, तो पहले वही करा, इसके नॉर्मल को सेंटर से पास करवा दिया, तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, मुझे याद है शायद, ये कितना होता है, 5 cos θ 4 sin θ, a² x/(x1) माइनस b² y/(y1) इज इक्वल टू a² - b², आई गेस सही है ये इक्वेशन, डाल देते हैं तो हो जाएगा, और 25 इंटू x/5 cos θ,
माइनस 16 इंटू वाई अपॉन 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9। ये जो नॉर्मल है, ये इसमें क्या करना है, x को 1 डालना है और y को 0 डालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 इंटू 1, तो ये पूरा खत्म निपट गया, इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 9। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/9 आ जाएगा। सही है, कॉस थीटा है 5/9। हमें निकालना क्या है वैसे, उस सर्कल का रेडियस, एरिया निकालना है उस सर्कल का, ठीक है। तो ये जो r है ये कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है, हमें निकालना है सर्कल, तो इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे को, तो उस पूरे को मल्टीप्लाई मार दिया पाई से। सही है, तो कितना होगा, पाई इंटू 25 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 25 कॉस स्क्वायर को भी लिख दिया 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 40 कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस 16 होगा, प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस थीटा प्लस 16, ठीक है, तो 16 हो गया, तो ये हो गया पाई इंटू 16, 32 प्लस 32 माइनस 40 कॉस थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना दे रखा है, निकाला है हमने पूरी मेहनत करके, 5/9, तो वैल्यूज पुट कर दी, तो 5 इंटू 32 माइनस 40 इंटू 5/9 प्लस 9 इंटू 25/9 इंटू 9, एक 9 से एक 9 निपट गया, तो पाई इंटू 32 माइनस 200/9 प्लस 25/9, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 9 माइनस 175, ये हो जाएगा पाई/9। तो 175 इंटू 9 कितना होता है, 9 5 45, 7 9 63, 63 4 67, 50, एक सेकेंड, व्हाट द हेल, 9, एक सेकेंड, ये आगे कहाँ से बढ़ गया मैं, एक मिनट, 32 320 माइनस 10, हाँ 320 माइनस 32, अरे यार 32 इंटू 9 करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, 32 320 माइनस 32 कर सकते हैं, तो 8 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 8, और पहले 20 हटा दिया, फिर 12 और हटा दिया, तो 188, 188 माइनस, सॉरी 288, 288 माइनस 175, 753 और 853, ठीक है, 8 में से 7 1 113, सही कर रहा हूँ मैं, 213, ऑप्शन में नहीं है लेकिन आई गेस 32 इंटू 9, ओके 175, ये भी सही है, और 25 x को 1 डाल दिया, ठीक है, आंसर दे रखा है 25 28 20 26 करके इस फॉर्मेट में, ओके ओके, 5 cos थीटा बाय 9, cos थीटा 5/9 आ रहा है, ये भी सही है, कितना हो जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सही है, 5 cos थीटा, ओ शिट मैन, 5 cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर है ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का स्क्वायर, कोई बात नहीं, हो जाती है। ये कितना है, ये कितना आ गया था, 16 यहाँ से हो गया, 16 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 10 cos थीटा, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, तो 16 1 17, 17 माइनस 10 इंटू 5/9 प्लस 9 इंटू 25/9 इंटू 9, तो 17 माइनस 50/9
प्लस 25 बाय 9, तो 17 माइनस 25 बाय 9, 17 इंटू 9, 9 7 63, 153, 153 माइनस 25, तेरह में से 5 गया 8, 14, 128, तो 128 बाई 9, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो 128 बाई 9 चेक कर लेते हैं। 128 हाँ गया, बिल्कुल मैच कर गया, बढ़िया। और कुछ बचा हुआ है? सैकी ये बचा हुआ है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, the tetrahedron whose vertex A is at origin, B and C lies on this, पहले रुक जाओ, पॉज कर लेते हैं।